क्लाउन ट्रिगर फिश अगर जो आप भी अपने घर में रखना चाहते हो तो उसको अपने एक्वेरियम में रखने के पहले क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, आज के वीडियो में हम लोग चल के ये सब चीज जानेंगे। क्योंकि क्लाउन ट्रिगर फिश को रखने के पहले बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लाउन ट्रिगर फिश देखने में बहुत प्यारी और सुंदर मच्छी दिखती है। येलो फेस, बॉटम्स में उसके वाइट वाइट डॉट्स, फिंग्स और टेल येलो कलर की है। बहुत प्यारी मच्छी है दिखने में गाइस। येलो ट्रिगर नाम से आपको अगर जो ऐसा लगता है कि क्लाउन ट्रिगर फिश जो है वो क्लाउन फिश ब्रीड की है, तो नहीं गाइस, ये इंडो स्पेसिफिक ओशन और स्पेसिफिक ओशन में पाई जाती है। अगर जो आपको इसको अपने टैंक में रखना है तो गाइस आपके टैंक का साइज कम से कम 5 फीट होना चाहिए। यस, क्योंकि ये फिश 20 इंच तक बढ़ सकती है। राइट गाइस, इसका साइज 20 इंच तक बढ़ता है। तो अगर जो आप इसको सोच रहे हैं रखने के लिए तो आपके टैंक का साइज कम से कम 5 फीट होना चाहिए। आप कभी भी क्लाउन ट्रिगर फिश के साथ में अपनी एक्सपेंसिव फिशेस ना रखिए, क्योंकि ये एग्रेसिव रहती है। तो आपकी अगर जो एक्सपेंसिव फिशेस होगी वो आप इसके साथ में रखोगे तो उसको ये मार देगी। राइट गाइस, और अगर जो आप क्लाउन ट्रिगर फिश लेके आ रहे हो तो सिर्फ एक ही क्लाउन ट्रिगर फिश को ही लेके आइएगा, क्योंकि अगर जो आप दूसरी क्लाउन ट्रिगर फिश रखेंगे साथ में तो ये टेरिटोरियल होती है, दूसरी फिश को ये मारेगी, यानी दूसरी क्लाउन ट्रिगर फिश को ये मारेगी और आपस में ये लोग लड़ेंगे। तो इसीलिए कभी भी इसको सिंगल रख सकते हैं, या तो फिर इसको एग्रेसिव फिशेस जैसे कि ट्रिगर्स, लायन फिश और एग्रेसिव फिशेस जो कि मरीन फिशेस में आती है, उनके साथ में इसको रख सकते हैं। आपके टैंक में एक अच्छा स्पेस होना चाहिए इसको घूमने के लिए, और आपके टैंक के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आपका सबसे पहले सैलिनिटी जो लेवल होना चाहिए दैट शुड बी 1.020 से 1.025 तक होना चाहिए। आपके टैंक का फॉस्फेट 0.01 से 0.03 के बीच में होना चाहिए। नाइट्रेट आपके टैंक का 1 से 10 के आसपास होना चाहिए। नाइट्राइट आपके टैंक का 0 ppm होना चाहिए। अमोनिया 0 रखिएगा। आपके टैंक का पीएच जो है वो 8.1 से 8.3 से बीच में ही रखिए। इस तरीके से आपके टैंक का अगर जो आप लेवल मेंटेन रखते हैं तो आप अपने टैंक में क्लाउन ट्रिगर फिश को रख सकते हैं। आप ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी क्लाउन फिश को लेके आएँ, क्लाउन ट्रिगर फिश को, तो आप ये चीज़ का ध्यान दीजिए कि इसके साथ में छोटी मच्छियों को ना रखें। इसके साइज़ के हिसाब से अगर जो आप लेके आते हो तो इसको कम से कम 3 से 2 इंच का छोटा साइज लेके आइए, सो दैट आपके टैंक में, आपके एक्वेरियम में ये अच्छी तरीके से दूसरी फिशेस के साथ रह सके। और इसको बड़े साइज में मत लेके आइए। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि क्लाउन ट्रिगर फिश जो है वो एग्रेसिव फिश है। आप इसको लाने के टाइम पे ये चीज़ का ध्यान दीजिए कि आप इसको लेके आए तो आप इसके साथ में कोई छोटी मच्छी ना डालें। यस, क्योंकि गाइज अगर जो आपको ये मच्छी दिखने में बहुत अच्छी दिखती है तो उसके बारे में आप पहले जानिए और पहले समझिए, फिर ही आप अपने टैंक में क्लाउन ट्रिगर फिश को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। अब इसको फीडिंग के लिए क्या दिया जाता है? फीडिंग के लिए गाइस ये श्रिम्प्स खाती है, ब्रेन श्रिम्प्स खाती है, क्लैम्स खाती है, और पैलेट्स जो है जैसे कि मरीन ए, बड़े साइज के पैलेट्स ये खा लेती है। दूसरी चीज, आप अगर जो ये सोच रहे हैं कि इसको हम अपने रीफ टैंक में इंट्रोड्यूस करें तो बिल्कुल नहीं गाइस, ये रीफ सेफ नहीं है। इसको अपने रीफ टैंक में कभी नहीं डालिएगा, क्योंकि ये कोरल्स को खाती है और आपके इन्वर्टिब्रेट्स को भी खाती है। तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि ये रीफ सेफ नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, ये एग्रेसिव है। यस,
आप सोचें कि इसको हम लोग एक पेट बनाएं, इसको हम लोग अगर जो खिलाएंगे हाथों से तो ये खा लेगी। नो गाइस, ये बहुत एग्रेसिव है, तो कभी भी वो गलती मत कीजिएगा कि इसको आप अपने हाथ से खाना खिलाएं। ये आपको बाइट कर सकती है। इसके टीथ्स बहुत शार्प रहते हैं, देखिए इस तरीके से इसके टीथ्स हैं। इसको आप कभी भी हाथ से मत खिलाइएगा। जैसे कि मैंने बताया ये एग्रेसिव है, तो बेस्ट रहेगा कि अगर जो आप इसको अपने टैंक में अकेला रखें, अगर जो आपको रखना है तो आप इसको रख सकते हैं। आप ये गलती मत कीजिएगा कि इसको आप छोटी मच्छियों के साथ रखें। जैसे कि मैंने बताया आपको, इस तरीके से आप क्लाउन ट्रिगर फिश को रख सकते हैं अगर जो आप रखना चाहते हैं। मेरी रिकमेंडेशन अगर जो मैंने बोलूँ आपको गाइस, तो मैं तो मना ही करूँगा, क्योंकि आप कम्युनिटी टैंक नहीं रख सकते हो। क्योंकि अगर जो आपको कम्युनिटी फिश रखनी है तो वो हिसाब से आप जानिए और तभी कोई भी फिश को लेके आइएगा कि कौन सी फिश को हम इसके साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। आप स्टडी कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो देखिए, अच्छी तरीके से जानिए और तभी ही अपने टैंक में कोई भी फिश को लाइए और इंट्रोड्यूस कीजिए। ये नहीं कि आपको फिश अच्छी लग रही है तो लेके आ जाएं। हमेशा स्टडी कीजिए कोई भी फिश के बारे में। होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज आपको। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।